Hello students, welcome to my channel again. Today we are going to solve sweet small problems. That is question number 1 and 2. They are really easy. You will like these problems. अगर आपने previous videos नहीं देखे तो you watch those first because यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसकी सबके बेसिक्स में पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. So you should watch those videos first. Let's start. Problem number 1. It's such a small problem. Okay, let's see. You have to prepare format starting with in the books of Anand General Merchants. And journal will be the second line. Okay, then you will make a format like this: date, particulars, ledger folio, amount debit and amount credit. Okay, let's start the question now. Journalize the following transactions in the books of Anand General Merchants. Year 2019 हमें दिया है, तो we need not to write year and again. We will write it for once. That is in the date column 2019 April 1, and then we will start our question. Mr. Anand started business with cash rupees 60,000. इसके ट्रांजेक्शन के बारे में हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं हमारे पिछले चैप्टर में, जहां पर हम लोग टेबल फॉर्मेट में सब कुछ बनाते थे. अभी हम लोग फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो अकाउंट्स हम लोगों ने जो वहां जो कुछ सीखा था वो सब हमें यहाँ पर एज इट इज काम आने वाला है. तो यहाँ पर देखिए, आनंद स्टार्टेड बिजनेस मींस एक अकाउंट तो हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट, एंड वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लेकर आया है? इज ब्रिंगिंग कैश फॉर द बिजनेस, सो अनदर अकाउंट विल बी कैश अकाउंट. अभी हम लोग जो पहले टेबल में लिखा करते थे वो सब कुछ माइंड में चलेगा, और टेबल के जो लास्ट 2 कॉलम्स होते थे डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम, वहां हम जो लिखते थे दैट विल बी द थिंग वी हैव टू राइट हियर इन पर्टिकुलर्स. ओके, तो देखिए कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट सिग्निफाइज ओनर, और यहाँ पर ओनर जो है ही इज गिवर ऑफ द कैश, तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. इसको याद करने का एक आसान तरीका ये भी मैंने बताया है कि सी फॉर कैपिटल सी फॉर क्रेडिट, ऐसे आप याद रख सकते हैं. कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिटेड, तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल को क्रेडिट करेंगे. और इसके ऑपोजिट में कैश अकाउंट है, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, देयरफॉर कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड. सो यहाँ पर एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 60,000 आ गया. नरेशन विल बी बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. Now April 5 purchased goods for cash rupees 30,000. One account is purchase account, another account is cash account. It is a cash transaction. इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया है. सो इसके लिए जर्नल एंट्री होगी April 5 purchase account debit to cash account, amount is 30,000. नरेशन आएगा being purchased goods for cash. Next April 7 sold goods of 10,000 to सुरेश. अभी यहाँ पर हम लोगों को सुरेश का नाम दिया है, ये नहीं बताया कि ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट. सो वी विल कंसीडर दिस ट्रांजैक्शन एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और हम एंट्री करेंगे तो एक सेल्स अकाउंट आया, दूसरा सुरेश अकाउंट आया. सेल्स इनकम है तो उसे क्रेडिट करेंगे. सुरेश को हम अपना डेटर बनाएंगे क्योंकि हमें सुरेश से पैसा लेना बाकी होगा. तो जर्नल एंट्री हमारी होगी सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 10,000 एंड 10,000, और नरेशन आ जाएगा बीइंग सोल्ड गुड्स टू सुरेश. नेक्स्ट 10th April purchased furniture from Mr. Govind on credit rupees 30,000. तो हमने फर्नीचर परचेज किया है, एक अकाउंट फर्नीचर अकाउंट होगा, और क्रेडिट पर परचेज किया है तो दूसरा अकाउंट मिस्टर गोविंद अकाउंट होगा. सो April 10 फर्नीचर अकाउंट डेबिट बिकॉज फर्नीचर इज कमिंग इन द बिजनेस, and to Mr. Govind because Mr. Govind is giver of that furniture. Okay, amount is 30,000 and narration हो जाएगा being purchased furniture from Mr. Govind. Next 15th April paid for rent rupees 3,000 and paid by debit card. तो देखिए हमने रेंट पे किया है तो रेंट हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम हमेशा डेबिट करते हैं. एंड वी हैव मेड पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड मींस हमारा जो पैसा है वो बैंक के थ्रू गया है,
तो बैंक का बैलेंस हमारा कम हो रहा है, या यू कहो बैंक इज गिवर ऑफ दैट अमाउंट, तो हम लोग बैंक को क्रेडिट करेंगे और रेंट को डेबिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री हमारी हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 3000। नरेशन आ जाएगी बीइंग पेड रेंट बाय डेबिट कार्ड। इफ यू फील थोड़ा सा फास्ट चल रहा है तो यू कैन पॉज द वीडियोज इन बिटवीन टू सी द जर्नल एंट्रीज, टू राइट डाउन द जर्नल एंट्रीज। नेक्स्ट, 21st April purchased goods from Urmila on credit rupees 70,000। तो गुड्स परचेज किया है तो एक तो परचेज अकाउंट आ जाएगा, दूसरा उर्मिलाज अकाउंट आ जाएगा बिकॉज इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। परचेज एक्सपेंस है इसलिए वो डेबिट होगा, और उर्मिला को हमें पेमेंट करना है वो हमारी क्रेडिटर बन जाएगी। जर्नल एंट्री विल बी लाइक दिस: Purchase account debit to Urmila's account. Amount is 70,000. Narration आएगी being purchased goods from Urmila. April 27 paid for transport rupees 1,000 to United Transport. Transport expense है, और यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट को चाहे हमने पेमेंट किया है लेकिन हम ऑलरेडी कैश पे कर चुके हैं, तो यहाँ पर यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट का नाम हम कहीं भी नहीं लिखने वाले हैं। हम लिखेंगे ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस या फिर कैरियज अकाउंट डेबिट, और कैश को क्रेडिट करेंगे बिकॉज कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। सो जर्नल एंट्री हमारी हो जाएगी कैरियज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसकी जगह आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। Amount is 1,000 rupees being paid carriage. Next, 30th April paid to Urmila rupees 20,000 on behalf of Sharmila. अभी जब भी हम किसी के बिहाफ पर पेमेंट करते हैं तो हमने किसे पेमेंट किया है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हमने उर्मिला को पेमेंट तो दिया है, पैसे तो उर्मिला को दिए, लेकिन हमारी ड्यूटी किसकी तरफ बनती थी? शर्मिला की तरफ बनती थी। क्यों? क्योंकि हमने शर्मिला के बिहाफ पे पेमेंट किया है, राइट? तो यहाँ पर एक तो हमारे पास से कैश इज गोइंग आउट, राइट, और हमने जो पेमेंट किया है अब हम किससे वसूलने वाले हैं? शर्मिला से। शर्मिला को हमारा डेटर बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? शर्मिला अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने शर्मिला के बिहाफ पे पेमेंट किया है ना, और या तो हमें उससे पहले पेमेंट देना बाकी होगा शर्मिला को। अगर नहीं भी बाकी होगा तो आगे हम किससे पैसा लेंगे? शर्मिला से। हमें उर्मिला से कोई भी लेना देना नहीं था उससे रिलेटेड, ठीक। तो आइए इसके लिए हम लोगों ने अमाउंट लिख दिया 20,000, और नरेशन आ जाएगी बीइंग पेड टू उर्मिला ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। तो हमें किसे पेमेंट किया है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है इस टाइप के ट्रांजेक्शन में, हमने किसके बिहाफ पर पेमेंट किया है, क्योंकि हमें ट्रांजेक्शन शर्मिला से करना था और हमने शर्मिला के कहने पे उर्मिला को पेमेंट किया है, हमने उर्मिला से डायरेक्ट कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है। देयरफॉर शर्मिला's नेम इज इंक्लूडेड हियर। ओके, सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 हमारी बुक का कंप्लीट किया है। इजी क्वेश्चन था, इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। ग्रैंड टोटल हम लगा लेते हैं यहाँ पर, तो सारे ही ट्रांजेक्शन की डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 2,24,000। अभी इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए, जर्नलाइज द ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ गजानन, तो मैंने यहाँ पर हेडिंग डाली है इन द बुक्स ऑफ गजानन। देन मैं जर्नल प्रिपेयर करने वाली हूँ तो मैंने यहाँ पर जर्नल लिखा है। जब हम लेजर प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पर लेजर लिखेंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। 2019 May 3rd, first transaction says purchase goods for rupees 90,000 and paid by bank directly. तो हमने गुड्स परचेज किया है और डायरेक्टली बैंक से पेमेंट किया है। तो यहाँ पर देखिए परचेस अकाउंट आएगा, और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें तो अभी तक आपको याद हो चुका होगा कि परचेस अकाउंट जो है वो इन एनी केस हमेशा डेबिट ही होता है, बिकॉज परचेज जो है वो एक्सपेंस के लिए यूज किया जाता है। सो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी
2019 May 3 purchase account debit to bank account 90,000 will be the amount. ठीक, नरेशन इसमें आ जाएगी being purchased goods and paid by bank. Sold goods to Satish on credit rupees 30,000. तो यहाँ पर हमारा सेल्स अकाउंट है और सतीश अकाउंट है. सेल्स इनकम है तो क्रेडिट होगी, तो सतीश ऑब्वियसली डेबिट हो जाएगा. तो यहाँ पर देखिए May 7 सतीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड अमाउंट इज 30,000 being sold goods to Satish on credit. Now 9th May paid for postage rupees 10,000. सो पोस्टेज हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है. तो एंट्री हमारी हो जाएगी पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिकॉज वी हैव पेड कैश फॉर पोस्टेज. अमाउंट इज 10,000 rupees एंड नरेशन विल बी बीइंग पेड पोस्टेज. सिमिलरली वेजेस पे किया है तो वेजेस हमारा एक्सपेंस है, हमने कैश में पेमेंट किया है, तो यहाँ पर एंट्री आ जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश और अमाउंट है 15,000 being paid wages. नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड चेक ऑफ 30,000 फ्रॉम सती. हमने सती से चेक रिसीव किया है 30,000 रुपीज का, राइट. तो चेक जो रिसीव होता है इससे रिलेटेड कैश एंड बैंक वाले एंट्रीज वाले में मैंने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन जब चेक रिसीव होता है तो हम लोगों को बैंक में अमाउंट आने वाला है ये मानकर बैंक अकाउंट डेबिट करना चाहिए, राइट. लेकिन हमें क्वेश्चन में चेक करना रहेगा. जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में रिसीव चेक कहा है, लेकिन इस चेक को हमने कहीं बैंक में डिपॉजिट किया है क्या? नहीं किया है. तो आगे क्वेश्चन में देखना होगा, अगर हमने सेम डे डिपॉजिट नहीं किया है, आगे किसी डेट पर डिपॉजिट किया है, तब तो हम जर्नल एंट्री कुछ इस तरीके से करते हैं. कैश अकाउंट डेबिट टू सतीज अकाउंट, अमाउंट होगा 30,000. दैट मीन्स हमें जब चेक रिसीव हुआ है और हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तो हम कंसीडर करते हैं हमें कैश रिसीव हुआ है. उसका रीजन ये होता है कि हमने अगर चेक रिसीव किया बैंक में डिपॉजिट, हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो जब हम किसी को चेक इशू करने जाते हैं तो हम क्या चेक करेंगे? हम बैंक अकाउंट चेक करेंगे कि हमारे पास कितना अमाउंट अभी रखा हुआ है, और वहां पर दिखेगा कि ये 30,000 है, बट एक्चुअली क्या वो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा अभी आया है? नहीं आया है. क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने अभी तक चेक को बैंक में डिपॉजिट किया ही नहीं है, राइट. तो हमें क्वेश्चन में अगर आगे कहीं पर दिया होगा कि ये चेक डिपॉजिट किया है, तो हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ रिसीव किया और किसी आगे डेट पर डिपॉजिट किया. लेकिन जहां क्वेश्चन में रिसीव चेक लिखा है और उसके आगे कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया आगे वाले मंथ्स में, तो हम कंसीडर करेंगे कि चेक रिसीव किया और सेम टाइम बैंक में डिपॉजिट किया है. तो ये आप लोगों के लिए याद रखने वाली बात है इस वीडियो की. ये सबसे नई बात है जो अभी तक हमने किसी भी वीडियो में डिस्कस नहीं की है. अगर हमें चेक रिसीव अलग डेट पर होता है और हम उसको डिपॉजिट किसी और डेट पर करते हैं, तब हम उसके लिए दो जर्नल एंट्रीज करते हैं. जब हमें चेक रिसीव हुआ तब हमने एंट्री किया कैश अकाउंट डेबिट टू सतीज अकाउंट. जब हम इस चेक को डिपॉजिट करेंगे तब हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और अमाउंट होगा 30,000. आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ है. अगर नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इसके बारे में और डिटेल आपको डिस्कस करूंगी. तो देखिए इसके लिए जर्नल एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सतीज अकाउंट 30,000 रुपीज बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम सती. नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिसीव डिविडेंड रुपीज 5,000. तो 5,000 का डिविडेंड रिसीव हुआ है. डिविडेंड कभी भी कैश में रिसीव नहीं होता है, तो वी वुड हैव रिसीव्ड इट थ्रू अ चेक. तो चेक रिसीव हुआ होगा, इसलिए बाय डिफॉल्ट ये एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट. बैंक जो है इसमें अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है तो बैंक रिसीवर है, और डिविडेंड जो है ये हमारी इनकम है, इसलिए हमने डिविडेंड को क्रेडिट किया है. अमाउंट इज 5,000 बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड. परचेज लैपटॉप ऑफ रुपीज 40,000 एंड पेड बाय चेक.
सो लैपटॉप परचेज किया है, असेट हमारी बिजनेस में आ रही है, उसको हम डेबिट करेंगे। एंड पेड बाय चेक, तो हमने बैंक के थ्रू पेमेंट किया है, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बिकॉज बैंक का अमाउंट रिड्यूस हो रहा है, या फिर यूं कहूं बैंक जो है वो गिवर है। ओके, तो यहाँ पर एंट्री हमारी हो जाएगी May 25th, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अमाउंट 40,000 बीइंग परचेज लैपटॉप एंड पेड बाय चेक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है डिपॉजिटेड कैश ₹10,000 इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखो कैश हमारे बिजनेस से निकल के जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट, देयरफॉर इट विल बी क्रेडिटेड एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इस अमाउंट का रिसीवर है, या फिर मैं यूं कहूं कि हमारे बैंक अकाउंट में अमाउंट रिसीव हो रहा है। ये हमने कैश एंड बैंक वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब भी कैश का बैलेंस बढ़ता है तो कैश डेबिट होता है, बैंक का बैलेंस बढ़ता है तो बैंक डेबिट होता है, कैश का बैलेंस कम होता है तो कैश क्रेडिट होता है, और बैंक का बैलेंस कम होता है तो बैंक क्रेडिट होता है। तो अकॉर्डिंगली हमारी जर्नल एंट्री यहाँ पर हो जाएगी May 28 को बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट इज ₹10,000 बीइंग डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। नेक्स्ट 31st को हम देख लेते हैं परचेज्ड गुड्स फॉर ₹40,000 एंड पेड बाय RTGS। तो ये हम लोगों ने कैश एंड बैंक वाले वीडियो में डिस्कस किया है कि अगर आपने पेमेंट RTGS से किया है, NEFT से किया है, या किसी भी और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया है, डेबिट कार्ड से किया है, क्रेडिट कार्ड से किया है, तो ये सारे केसेस में क्या होगा, बैंक अकाउंट अफेक्ट में आएगा। तो हमने गुड्स परचेज किए हैं तो परचेज अकाउंट हमें डेबिट करना होगा, और बैंक से पेमेंट किया है तो बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being goods purchased and paid by NEFT। डन। अभी जहां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है वहां पर हम लगा लेते हैं हमारी ग्रैंड टोटल, और इस क्वेश्चन में ग्रैंड टोटल है हमारी ₹2,85,000। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, नहीं भी पसंद आया है तो भी आप दूसरों को जरूर शेयर करें, बिकॉज हो सकता है कि किसी को इसकी बहुत जरूरत हो। तो please help your friends by sharing this video, like and subscribe my video as well. Press the bell icon so that you can get the notification as soon as I post the next video. Thank you so much for watching this video.